खान सर और रोशन सर का जो विवाद है वो अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिन ब दिन वो और ज्यादा हावी होता जा रहा है। कल हमने देखा कि रोशन आनंद कितने ज्यादा तीव्र दिखे खान सर को लेकर। उनके भाई की मृत्यु हुई है और उसको लेकर वो ये दावा कर रहे हैं कि ये खान सर नहीं, ये जो हत्या है वो करवाई है। उन्होंने इस मृत्यु को हत्या का नाम दिया है। हमने कल आपको ये भी बताया कि न्यूज पिंच ने नेपाल पुलिस से बात की थी और उसको लेकर कि क्या अपडेट आया है प्रिंस यादव की मृत्यु के बाद। नेपाल पुलिस इस एंगल को किस तरह से देख रही है, जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की बात कही जा रही है उसमें क्या कुछ निकल कर आया है। ये सारी चीजें हो गई, लेकिन आज का अपडेट इस पूरे मसले पर क्या है, आज क्या क्या हुआ पूरे दिन, इस पर आज हम सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे। और सबसे पहले बात करते हैं खान सर के दो बॉडीगार्ड का। तालेबार सिंह एक का नाम है और एक का नाम है प्रदीप कुमार। पटना सिविल कोर्ट में आज दोनों की पेशी हुई है और उन दोनों की जमानत पर आज बात होनी थी, लेकिन पटना सिविल कोर्ट ने कहा है कि इन दोनों की जमानत अभी नहीं की जा सकती है और इसके लिए कोर्ट ने पुलिस से केस डायरी मांगी है। और केस डायरी जब आएगी पुलिस की, उसके बाद उसमें जो कुछ निकल कर आएगा उसके बाद कोर्ट अपना जो फैसला है वो सुनाएगी। 20 जून को जो सुनवाई है अगली वो होनी है। इसी बीच कई सारे मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि पुलिस ने जब दोनों बॉडीगार्ड से बात की है तो उन दोनों बॉडीगार्ड्स का ये कहना था कि खान सर के कहने पर हमने जो गोली है वो चलाई थी और खान सर का ये कहना था कि तुम गोली चलाओ, जो भी होगा वो मैं देख लूंगा। लेकिन अगर आपको खान सर का बयान याद हो, खान सर ने अपने बयान में कहा था कि हमने सेल्फ डिफेंस में, हमारे बॉडीगार्ड ने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई थी, जानबूझकर गोली नहीं चलाई थी। ये जो है आज एक सबसे बड़ा अपडेट है जो इस केस से निकल कर आया है। आपको याद हो कि खान सर की जो जमानत याचिका है उस पर भी 20 जून को सुनवाई होनी है। फिलहाल कोर्ट ने उन्हें आदेश एक जारी रखा है जिसमें उन्होंने जो गिरफ्तारी है उस पर रोक लगाई है। इसके बाद किसका बयान आया है आज एक बयान केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का भी आया है। चिराग पासवान ने जो प्रिंस यादव की मृत्यु हुई है उस पर उन्होंने कहा है कि जो मामला जिस तरह दिख रहा है उसमें गड़बड़ी की आशंका दिखाई दे रही है। सुनिए उन्हें। देखिए, मैं माफिया जैसा शब्द शिक्षा के साथ नहीं जोड़ना चाहूँगा, पर हाँ, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ियां तो हुई हैं जिसकी वजह से स्थिति असहज हुई है। मैं मानता हूं कि ये जांच का विषय है, बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ विषय है, जरूर जांच होकर इसका समाधान निकलना चाहिए। चिराग पासवान से पहले एक बयान और आया था और वो बयान था विपिन सर का। विपिन सर आज पूरे दिन सुर्खियों में बने रहे। कारण था खान सर का उनका करीबी होना। विपिन सर और खान सर काफी एक दूसरे के करीबी बताए जाते हैं, मित्र बताए जाते हैं, लेकिन आज जिस तरह उनका बयान सामने निकल कर आया, विपिन सर लगातार खान सर पर हमलावर थे। उन्होंने यहां तक कह दिया कि इस पूरे केस की सीबीआई जांच होनी चाहिए और उसके बाद उन्होंने ये तक कहा है कि इसकी हत्या कराई गई है। खान सर का नाम लेकर उन्होंने कहा कि उन्होंने शुक्रवार को खान सर से कहा था कि वो इस मामले को यहीं पे रफा दफा कर दें, लेकिन उन्होंने नहीं किया और इसके बाद उन्होंने खान सर की जमकर बुराई की और उनका विरोध किया। सुनिए। चला सकता था उसके ऊपर और मैं ये झूठ भी नहीं बोल सकता था कि मैंने गोली नहीं चलाया। मैं तो ये नहीं कर सकता था। मैंने उसे मैसेज किया, मैंने उससे रिक्वेस्ट किया कि केस को फ्राइडे को ही खत्म करिए, लेकिन वो हठधर्मी की तरह हरा रहा और उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया। उसको पता था शनिवार रविवार और कोर्ट बने, इस मैटर को लटकाए और दोनों भाई को खत्म करने का प्लान बनाया लोगों ने। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और पूरे बिहार के और भारत के छात्रों को हम कहना चाहते हैं कि धरती पर जो पैदा लिया है वो इंसान है, उसको भगवान मत मानो। भगवान नहीं है कोई, इंसान है, इंसान को इंसान रहने दो। जब गलती करे तो उसका विरोध करो, सही रहे तो उसका समर्थन करो, इसलिए इसका बहिष्कार करो। अब यहाँ पे विपिन सर अकेले नहीं है जो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। कल बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी अपना एक्स पर एक पोस्ट किया और उसमें उन्होंने लिखा कि जिस तरह की स्थिति हमें पूरे केस में दिखाई दे रही है उसमें उन्हें बायसनेस दिखाई दे रहा है। उन्होंने बायसनेस का जिक्र किया कि जिस तरह की कार्रवाई रोशन सर को लेकर की जा रही है और जिस तरह की कार्रवाई खान सर को लेकर की जा रही है उसमें उन्हें बायसनेस दिख रहा है और जिस तरह बिहार पुलिस कार्रवाई कर रही है उस पर उन्हें भरोसा नहीं है। इसलिए उन्होंने सीएम सम्राट चौधरी से ये अपील की कि वो इस पूरे केस को सीबीआई के हाथ में सौंप दें। फिलहाल जो प्रिंस यादव की जांच है वो नेपाल पुलिस है वो कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी हमें कल आधिकारिक सूचना तो नहीं, लेकिन हाँ कल हमें पुलिस से जो बात हुई थी उसमें जो उन्होंने बताया था वो हमने कल आपको
सामने परोस दिया था। अभी आधिकारिक जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी तो और भी बहुत सारे खुलासे निकलकर सामने आएंगे। इसके अलावा रोशन आनंद सर ने क्या कहा है आज तो उनका कुछ हालिया बयान नहीं आया है, लेकिन जो कल देर रात उनका जो बयान आया, जो अपने भाई प्रिंस यादव के अंतिम संस्कार में जब वो पहुंचे और जब वहां से उन्होंने अपने गांव पहुंचकर जो जितने भी युवा थे, जितने भी स्टूडेंट्स थे, वो भी वहां पे पूरे जमा हुए थे, वहां पे उन्होंने संबोधित किया पूरे भीड़ को और उन्होंने ये कहा कि खान सर ने उनके पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया है। सिलसिलेवार तरीके से हम उन चीज़ों को आपके सामने रखते हैं कि जो 6 पॉइंटर्स उन्होंने गिनाए हैं, 6 आरोप जो उन्होंने खान सर पर लगाए हैं, वो क्या क्या हैं। पहला आरोप उन्होंने लगाया है कि नेपाल में प्रिंस यादव जो उनके भाई हैं, उनकी जो हत्या करवाई गई वो सीसीटीवी बंद करके करवाई गई हत्या। ये आरोप रोशन आनंद सर का है। ये अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। हम बार बार इसलिए कह रहे हैं ताकि आप भी कंफ्यूज ना हो। हत्या अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ये रोशन सर या फिर उनके जो समर्थक हैं उनका ये मानना है और कहना है। तो पहला तो इन्होंने ये कहा कि जो मृत्यु हुई है वो हत्या है और ये हत्या सीसीटीवी बंद करके नेपाल में कराई गई है। दूसरा ये कि जब जेल में रोशन आनंद सर थे तब उन्हें धमकी मिली थी कि अगर मैनेज नहीं किया गया तो भाई की हत्या करवा दी जाएगी। इन्होंने कल ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उन पर भी 2 बार अटैक करने का प्रयास किया गया, उन्हें भी मारने की कोशिश की गई, लेकिन जेल प्रशासन ने उन्हें बचाया और उनकी जो रक्षा है वो की। तीसरी बात उन्होंने कहा कि मैं सनातनी हिंदू हूं और खान सर को उन्होंने फैजल संबोधित करते हुए कहा कि पुलिस उसकी मदद कर रही है और करोड़ों रुपए बिहार पुलिस ने खान सर से लिए हैं। ये भी एक आरोप जो है वो रोशन सर ने लगाया। इसके बाद उन्होंने कहा कि खान सर की गिरफ्तारी इसलिए नहीं हुई क्योंकि उनके पीछे बड़े लोग खड़े हैं। अब बड़े लोग से उनका क्या ताल्लुक है? क्या वो सरकार की बात कर रहे हैं? क्या वो प्रशासन, क्या वो बड़े अधिकारी की बात कर रहे हैं? तो इसको उन्होंने कोई क्लैरिटी दी नहीं है। हालांकि उन्होंने बिहार पुलिस को लेकर जमकर लताड़ा है। उन्होंने उनका विरोध किया है कि उनकी जो गिरफ्तारी थी वो 24 घंटे के भीतर हो गई, लेकिन खान सर की जो गिरफ्तारी है वो नहीं हुई। कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया और अब 20 जून को सुनवाई है, जो हमने आपको बताया अभी। और इसके बाद उन्होंने ये कहा कि खान सर ने साजिश के तहत कोचिंग पर फायरिंग करवाई और मुझे फंसाया है। ये जो है आरोप रोशन सर ने लगाए हैं। खान सर ने कल मैं क्या कहा था, उन्होंने एक वीडियो जारी किया था, इसके बारे में हमने कल बात भी की थी कि उन्होंने कहा था कि वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं प्रिंस यादव को और उन्होंने बजाय याफ्ता बहुत सारे क्लिप्स थे जो अपने वीडियो में इस्तेमाल किए थे, जिसमें अंकित जो दोस्त है प्रिंस यादव का वो कह रहा था कि कई सारी बीमारियां थी प्रिंस यादव को और उससे वो होकर गुजर रहा था। इन सारी चीज़ों को खान सर ने अपने वीडियो में इस्तेमाल किया था। तो ये पूरा अपडेट है जो आज पूरे दिन भर इस पूरे केस को लेकर रहा और सबसे बड़ा अपडेट वही था कि खान सर के जो 2 बॉडीगार्ड हैं उन्हें अभी जमानत नहीं मिली है। उस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई वो 20 जून को करेगी, उसी दिन जिस दिन खान सर पर भी सुनवाई होनी है। तो आपको ये वीडियो पूरा कैसा लगा? हम लगातार इस पर अपडेट आपको देते रहेंगे, कोशिश करेंगे कि जो भी सबसे बड़ी घटना उस दिन की हो रही हो वो हम आप तक पहुंचाते रहें, बिना किसी लाग लपेट के, बिना कोई पक्ष रखे। जो सत्य है, जो सामने दिख रहा है, बिना किसी का पक्ष लिए वो हम आपके सामने हूबहू प्रस्तुत कर दें। और यही न्यूज़ पिंच करता आया है और हमेशा से करता रहेगा। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, लिखिएगा आप अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में, हम आपके कमेंट पढ़ते हैं और हमें इंतजार भी रहता है। बाकी इस वीडियो को आप शेयर करें, देखते रहिए न्यूज़ पिंच। कैमरे के पीछे सुधांशु हैं, मेरा नाम सूरज है। शुक्रिया।